हेलो, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, कल हमने 3 नंबर के फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम दूसरा स्टार्ट करेंगे वहाँ से। चलिए, कंटिन्यू करेंगे हम वही चैप्टर। वास्तविक संख्या पद्धति का ही चल रहा था, ठीक है। चलिए, हमने आपको बताया था संख्या में प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, इसमें से थोड़ा सा रह गया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। मैंने तो सब संख्या बता दी, लेकिन वास्तविक संख्या नहीं बताया था। खैर, आप लोग जानते ही होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर चलेंगे क्वेश्चन पे। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जितनी भी संख्या लिखाई है, तो जितनी भी संख्या होती है, ठीक है, जितनी भी संख्या होती है उन सारे संख्याओं को मिला दें तो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। या यूं समझे कि खिचड़ी बना देना, जैसे दाल सब्जी जो भी मिलता है, भात चावल सब एक साथ मिला के ढका दीजिए तो उसे क्या कहेंगे? खिचड़ी। उसी तरह क्या है, गिनती की संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, जो भी संख्या है आपके पास, उन संख्याओं को एक क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या कहेंगे। चलिए, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? 196 38 22 0 मतलब 38,220 कहा था। इसका मोसो बना है, लेकिन कहां से? एल्गोरिदम के प्रयोग से। एल्गोरिदम के प्रयोग से मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको मैंने बता चुका हूं, पहले ही बता चुके हैं कि a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a किसे लिखेंगे? ये बड़ा वाला जो है 38,220। b कितना दिया हुआ है? 196। अब बताइए कितने बार लगाएंगे, कितना हो जाए। या तो इसके आसपास, मतलब हम लोग भाग तो बना चुके हैं, या भाग विधि द्वारा ही क्या बोलते हैं इसको? मोसो बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 195। आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा ये 0। अगर शेष 0 हो गया मतलब मोसो बन चुका है। तो इसका मोसो कौन सा हो जाएगा? 196। तो यहाँ लिखेंगे मोसो बराबर 196। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इसे नोट कीजिए। इसके आगे है 365 और 12,450। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ। चलिए, क्या करेंगे हम इसको? सबसे पहले इससे लिखेंगे 12,450। ये हमारा क्या हो गया? a हो गया बी क्यू प्लस, हमें क्या लिखना है? r। हमारा b कौन सा? 365। यहाँ लिखेंगे 365 गुना q। q हम अपना भाग द्वारा चेक करेंगे कितना लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेक करके लिखेंगे 34 प्लस r। आप चेक कर लीजिए, इसको जब गुना करेंगे गुना इतना 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 याद रहा, ठीक है। ठीक, तो कितना बच जाएगा? 40 इसका शेष आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 शेष आ गया है, तो अब क्या करेंगे? अब इस वाले पोर्शन में 40 से भाग करेंगे। यहाँ लिखेंगे 365 भागा कितना? 40। अब कितने बार लगा सकते हैं? तो इसको गुना करके देख लेंगे। 3 से लगाएंगे, 4 से 9 चौके 36, 36 लगा सकते हैं। हाँ, चलिए, कितने बार लगा सकते हैं इसे? 9 बार में। अगर 36 9 से लगाएंगे तो 9 चौके 36 मतलब 360। यहाँ पे कितना? 365। तो शेष हमारा कितना बचेगा? 5। अब क्या करेंगे? अब इस 40 में क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, तो कितने बार? 8 बार में। तो कितना आ जाएगा शेष हमारा? 0। इसका मतलब मोसो हमारा कौन सा हो जाएगा? जब फिनिश होता है, जब शेष हमारा 0 आ जाता है, तो उस टाइम में जिससे लगा रहे होते हैं हम भाग, वो हमारा क्या होता है? मोसो हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे मोसो बराबर 5। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, मैं इसी को भाग विधि जो हम लोग बचपन में बनाए थे उसी तरह से बना के दिखाता हूँ। 12,450 कितने से लगा देते हैं? 365 से दिया हुआ, ठीक है। तो कितने बार लगाएंगे? 34 टाइम्स हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग भी देख लीजिए करके।
20 के 0 हाथ में 2, 24 2 26 हाथ में 2, 12 2 14, 4 3 3 बचे 15, 18 1 19 हाथ में 1, 9 और 1 10, 0 11 हाथ में 1, 13 14 हाथ में 1 2 और 1, यानी कि 12 4 10, घटाएंगे 0 4, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। अब क्या हो जाएगा 40 से 365, तो 9 बार में 9 चौके 36, बचेगा 5, 5 से 40 में और 25 40, ये हमारा कैंसिल कैंसिल। तो 900 कितना आ गया मेरा 5। आपको समझ में आया होगा। ये हमारा था बेसिक वाला। आपको बनाना किससे था, तो भाग एल्गोरिथम विधि से आपको बना के दिखाना था। चलिए मैंने दोनों तरह से बता दिए, आप इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या तो आप देखिए आपको समझ में आ ही कोई होगी। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 12,576 और 40,152। चलिए इसका हम लोग को क्या करना है, मोसो बनाना है, महत्तम समावर्तक। चलिए मैं लिखता हूं, देखिए ए हमारा हो गया 12,576, अब बी हमारा हो गया 40,152। अब क्यों हमें अपने मन से ढूंढ के लगाना है कि इसमें कितना से हम भाग लगा सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, मैं भी देखता हूं क्या कर सकते हैं इसमें। तो पहले इसमें लग जाएगा हमारा, चेक कर लेते हैं मैं यहाँ पे गुना कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं 40,152 गुना 3 करते हैं, 6 5 से 15, 1 4 3 12, 12 4 से चेक कर लेते हैं, 12,576, 12,576। ये हमारा कितना हो गया 12,156। देखिए अब तो गर्मी की टाइम आ गई है, तो लाइन आते जाती रहती है। चलिए यहाँ पे लगेगा, कितना से लग जाएगा 3 से लगा देंगे। 3 से लगाने के बाद देखिए चेक कर लेंगे हमारे बच कितना रहा है। यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं रफ यहाँ कर रहा हूँ 12 5 6 7 6, 12,576। इसमें से कितना लगाए, कितना आया था हमारा 12,156। इसको घटा देंगे 0 2 4, कितना बच जाएगा हमारा 420। ये हमारा क्या गया, शेष आ गया। अब जो शेष आता क्या करते हैं, उससे भाग करते हैं, किसमें, जिससे पहले भाग कर रहे थे। अब पहले किससे भाग कर रहे थे 40,152 से, तो 40,152 यहाँ पे लिखेंगे और कितना शेष आया 420। अब 420 से इसमें लगाएंगे। अब यहाँ पे चेक कीजिए इसमें कितने बार लगा सकते हैं, कितने बार लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने बार लगा सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ। लिखेंगे 420। कितना लगा सकते हैं, देखिए मैं चलता हूँ, एक नोट लगाता हूँ, 0 28 हाथ में 1 9 36 1 37, क्योंकि 10 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। और हमें कितना चाहिए 40,152 चाहिए, मतलब कम चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया 9 से लगाया। चलिए मैं ये लिखता हूँ 9 बार प्लस, अब शेष देखना होगा कितना बचता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 40,152 माइनस 3780। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 15 में से 8 7 15 होता है, तो 7 बच जाएंगे, और 9 में से 7 गया तो 2, ये कैंसिल। कितना आ गया हमारा शेष 272। अब पहले किससे भाग करते हैं 420 से, अब 420 में भाग होगा किससे, जो शेष हमारा आ गया 272 से। अब 272 में कितने टाइम लगा सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। चलिए देखते गुना करके, ये है 272। सीधी सी बात, अगर मैं 2 से करूं इसको, 4 14 4 हाथ में 1 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 544 हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ही बार लगाएंगे। अब देखिए एक बार लगाएंगे तो 420 में घटाना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 420 माइनस 272, 10 में से 2 जाए तो 8, 11 में से 7 गए तो 4, और यहाँ पे 1, शेष हमारा कितना आ गया 148। अब 148 शेष आ गया है, तो अब देखिए जिससे पहले भाग कर रहे थे, अब क्या करेंगे उसमें भाग करेंगे किससे, जो हमारा शेष आया है। तो देखिए शेष
सीधी बात है, अगर मैं इसे डबल कर दूं कितना हो जाएगा? 100 का डबल 200, 48 का डबल 96, मतलब 296। हमें चाहिए कितना? 272 चाहिए, दिख रहा है ना। चलिए मैं यहाँ फिर क्या करूंगा, इसे एक टाइम लगाऊंगा। और जब एक टाइम लगाएंगे तो इसमें क्या करें, इसे घटा दीजिए। तो 12 में से 8 जाए तो 4, 6 में से 4 जाए तो 2, और 1 में से 1 जाए तो 1। चलिए देखिए क्या सही घटाया हूं मैं। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 124। अब देखिए हम जिससे भाग कर रहे थे उसमें क्या करेंगे, भाग करके इससे जो हमारा शेष आ गया है 124, कितने बार लग जाएगा? जाहिर सी बात है ज्यादा का अंतर है नहीं, तो एक बार ही लगाएंगे। जब एक बार लगाएंगे देखना पड़ेगा शेष हमारा कितना बचा रहा है। तो 4, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, हमारा शेष कितना आया? 24। अब क्या करेंगे, जो हम जिससे भाग कर रहे थे उसमें क्या करेंगे, जो शेष आया उससे भाग करेंगे, मतलब 24 से भाग करेंगे। तो 24 पचे कितना होता है? 120 होता है। 24 पचे 120, क्या दिख रहा है? चलिए तो शेष हमारा कितना बच जाएगा? 4। अब देखिए क्या हुआ, अब जिससे भाग करते हैं उसमें भाग करना पड़ेगा। तो हमारा कितना था? 24, शेष कितना आ गया? 4। 4 पावर हम कितने बार में? तो 6 बार में। शेष हमारा कितना? 0। अब देखिए लास्ट वाला क्या था? 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? 900 बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए, और नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 900 बराबर 4। अब दिख रहा है। चलिए इसे मैं रफ करता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है 4 नंबर कि दिखाइए कि एक धन विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। देखिए मैं यहाँ लिखता हूं 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। ठीक है, कह रहा है कि कोई धन पूर्णांक 4q प्लस 1 और या तो 4q प्लस 3 के रूप का होगा या तो होता है। जहां q एक पूर्णांक है तो फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 का रूप का होता है, जहां m एक क्या है? पूर्णांक है। चलिए मैं इसे बना के दिखाता हूं। तो इसको मैं, चलिए आप लोग को दिख रहा है। चलिए कितना लिखना हमको लाना है? 8m प्लस 1 के रूप में इसको दिखाना है। चलिए देखते क्या कर सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे भाग एल्गोरिथम वाला। क्या था सूत्र हमारे पास? a बराबर bq प्लस 1। क्या है हमारे पास? a बराबर bq प्लस 1। अब तो ये आप लोगों को याद भी हो गया होगा, a बराबर bq प्लस 1, a बराबर bq प्लस 1। चलिए इसी पे हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि b बराबर, चलिए b किसे मानेंगे? तो देखिए b जो हमारा फर्स्ट वाला होगा 4q, जैसे क्वेश्चन में ये चेंज होगा। ठीक है, आपको कभी मिलेगा 5q, कभी मिलेंगे 3q प्लस 2q, कभी इस तरह करके मिलेंगे। तो अभी हमारे पास कितना है? 4q प्लस 1। आगे हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन और आपके पास कोई किताब और भी हो तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको? 2q प्लस 1 या 3q प्लस 1 या 5m3, जो भी हो बढ़ता ही चला जाएगा, घटता ही चला जाएगा, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले को क्या मानेंगे, यहाँ जो है bq प्लस 1। देखिए आपको कहने लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला पे पुट हो रहा है a बराबर bq प्लस 1, तो हम इसे क्या मान लेंगे? b मानेंगे। तो b बराबर कितना लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे? b बराबर 4। देखिए मानने वाले से एक बात याद आई कि हम लोग बचपन में एक टीचर थे, तो वो कहते थे क्या यार तुम लोग क्या करता है, सुबह सुबह नाश्ता कर लो। तो यार सर 5 बजे सुबह नाश्ता कहाँ से मिलेगा? तो मानने में क्या जाता है, तुम लोग मैथ का स्टूडेंट हो, सॉरी मैथ का बच्चा है, तुम लोग मान लो पेट भर गया नाश्ता कर चुके हैं। वही बात है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है कि b बराबर कितना? 4। चलिए देखिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 4, तो क्या हो जाएगा हमारा ये a बराबर 4q प्लस 1, सॉरी 1 यहाँ नहीं था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? r, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे? r लिखेंगे, a बराबर 4q प्लस r। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए r जो है, मैं ऐसे थोड़ा सा देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे हम समझे यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुछ कोई भी संख्या, ये मामले की बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 9, ठीक है, और मुझे भाग करनी इधर 4 से। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको आप समझने के, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी बताया गया हो बचपन में कि हम जिससे भाग करते हैं, हम जिससे भाग करते हैं, हमारा शेष फल जो होता है हमेशा क्या होता है, उस भाग देने वाले से क्या होता है, भाजक से कम होता है। क्या होता है, हमेशा कम होता है। या हम लोग बचपन में बहुत मार खाए होंगे, मैंने तो अक्सर बहुत सारी डांट सुनी है अपने टीचर से, बहुत सारी डांट सुनी है, क्योंकि क्या होता था जब हम भाग करते थे, जैसे मैंने भाग किया 36 में मैंने 2 से भाग किया या तो 4 से भाग किया, किसी भी संख्या से भाग करी, तो मैंने क्या जैसे मैं 4 से भाग कर रहा हूँ 9 में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार लगाऊंगा। कितना बार लगाऊंगा, एक बार, तो मेरा शेष कितना जाएगा, 5। तो ये हमारा भाग क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 4 से अधिक कौन सा आ गया, हमारा शेष फल मतलब 5 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो शायद आप लोग भी पीटे होंगे, और नहीं पीटे तो कोई बात नहीं, पीटना भी नहीं है आप लोगों को। यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे 4 जो होगा हमारा, या भाज्य जो होगा हमारा, वो हमेशा क्या होगा, शेष फल से कम होना चाहिए। चलिए यही चीज हमें यहाँ पे दर्शानी होगी, मैं इसे मिटा देता हूं, शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए इसको मैं बताता हूं यहाँ पे। तो हमें इसी तरह यहाँ पे जो लिखे हैं इसी को लिखना होगा, जैसे मैंने क्या लिखा, 4q + r, मतलब हम किसी भी, कोई भी हो सकता है यहाँ पे भाजक, कोई भी हो सकता है। तो अब क्या कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। अब 4 से भाग कर रहे, तो मैंने अभी बताया कि शेष हमारा क्या होगा, शेष हमारा 0 होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, शेषफल के बराबर होगा, मतलब जो यहाँ r है, तो r यहाँ शेष कोई फिक्स है नहीं, तो हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं, या तो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, या वो शेष के बराबर होगा, या ऐसे लिखेंगे कि हम जिससे भाग कर रहे हैं उससे कम होगा हमारा शेष। देखिए ये एक ही लाइन में इतने सारे जो मैंने बातें बोली हैं, ये एक ही लाइन में उस सारी बातों को समेटा गया है, ठीक है, समेट ये मेरे बातों का सारे बातों का मतलब सिर्फ यही एक लाइन, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा था वही यही लिखा हुआ है। चलिए मैं क्या बता रहा कि हम जो भाग करते हैं शेष हमेशा क्या होता है, उससे कम होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि या तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, या तो 0 होगा, या वो शेष फल के बराबर होगा। लेकिन क्या होगा, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे कभी भी बड़ा नहीं होगा। चलिए आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तो हमारा शेष क्या हो सकता है, मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, तो मेरा शेष क्या क्या हो सकता है, या तो हमारा शेष फल 0 मतलब पूर्णतः कट सकती है, ठीक है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। क्यों कि ये हमारा भाजक जो है वो क्या है, भाज्य जो है क्या है, 4 है, इसलिए क्या होगा, हम जिससे भाग करते हैं उससे हमारा शेष बराबर नहीं हो सकता, और ना ही क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वेशन जो है हमारा AQ + B बराबर, सॉरी माफ कीजिएगा, A बराबर BQ + R। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A बराबर B हमारा कितना 4Q और R कितना मान लेंगे 0, 1 हो गया ये वाला। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे को लिखेंगे, ठीक है, तो 4Q + एक बार 1 लेंगे, ये दूसरा हमारा हो गया। A बराबर 4Q + 2, ये तीसरा हो गया हमारा। A बराबर चलिए A बराबर 4Q + 3, ये हमारा चौथा हो गया। ये 4 कंडीशन हमारे हो सकते हैं। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया A बराबर 4Q + 0, ठीक है, ये हमने अभी आगे बताया था आपको, ये यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया A बराबर 4Q + 0। इसमें क्या करेंगे, हमको क्या करना था, आगे वर्ग करके देखना था कि 8m + 1 होगा या नहीं होगा इनका धनात्मक पूर्णांक के रूप में। तो मैंने क्या लिखा कि दोनों और वर्ग करने पे, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को वर्ग करेंगे। चलिए लेफ्ट साइड वाला हम कर रहे हैं, तो A का स्क्वायर बराबर 4Q + 0, तो 0 की वैल्यू प्लस में नहीं होती है, इसलिए मैंने क्या करा, G को छोड़ दिया। A का स्क्वायर A स्क्वायर, 4Q का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 4Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। दूसरा ये है कि क्यू ए बराबर 4q प्लस 1, ए बराबर 4q प्लस 1, तो मैंने लिखा a बराबर 4q प्लस 1 ये वाला, ठीक है। तो सेम इस तरह भी इसमें भी लिखेंगे कि दोनों और वर्ग करने पे, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड हैंड, क्या राइट RHS एंड LHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों और क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी लिखेंगे 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने इधर लिखा a का होल स्क्वायर बराबर, दिख रहा है आपको, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए दोनों और जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख देता हूँ, देखिए यहाँ क्या है, इसको हम मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे b, तो यहाँ कौन सा सूत्र लग जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसी को उल्टा कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिखता हूँ a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे इस रूप में तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या था 2ab, तो 2a किसको माने है, 4q को क्या लिखा है a, ये हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो a की जगह पे लिखेंगे 4q। इसी तरह से क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पे b कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a इंटू b, कोई दिक्कत, प्लस b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। यहाँ लिखता हूँ a स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, इसको गुना करेंगे 4 दूना 8 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 8 ही होगा। तो यहाँ लिखता हूँ 8q प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों से कॉमन निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो दोनों में 8 है तो मैं 8 बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना रह जाएगा 2q स्क्वायर, इधर कितना बच जाएगा q प्लस 1, इधर कितना है a स्क्वायर। मैंने यहाँ से q इसलिए नहीं निकाला कि हमें सिद्ध करना है किसमें 8m प्लस 1 में सिद्ध करना है, तो हम इतना बराबर क्या लिखेंगे 2q स्क्वायर प्लस q बराबर हम लोग मान लेंगे m, ठीक है, मान रखने पर 2q प्लस q बराबर m रखने पर। अब चलिए इसी को इसमें पुट करते हैं, तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 8, इतना बराबर क्या हो जाएगा m प्लस 1, ये हमारा बन गया, क्या आ गया 8m प्लस 1, ये हमारा स्क्वायर के इस रूप में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको कहीं दिक्कत लग रहा है कोई बात नहीं, आप हमसे कांटेक्ट, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़े और आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, या आप लोगों के पास किताब है कोई बात नहीं, आप किताब में देख सकते हैं, या तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस लिखा, क्वेश्चन क्या है कि दिखा ये कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, साइड रहता हूँ, ठीक है, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2, 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको ये चेक करके दिखाना है इनको कि 4m प्लस 2 या 4m प्लस क्या था 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप में होगा या नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा लिख लेता हूँ 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3, इसको हम लोग क्या करना है, इसको बना के देखना है क्या होगा या नहीं होगा। चलिए पहली बात तो हम लोग क्या लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए यहाँ पे कितना पूछ रहा है 4m प्लस 2 के रूप में होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं। चलिए 4 तक का लेता हूं मैं, तो लिखूंगा माना कि b बराबर, माना कि b बराबर कितना 4, कितना मान लेंगे 4 मान लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखेंगे a बराबर 4q प्लस r, मैंने बताया था इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, r की जगह पे कैसे क्या लिखते हैं
आर हमारा मतलब शेष। तो शेष किस का कंडीशन क्या क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया था कि अगर हम लोग 9 में 4 से भाग करें तो हमारा शेष फल कोई भी संख्या हो सकती है, 4 9 ही क्या और भी कोई लेकर देख सकते हैं। अगर मैं 4 से भाग करूं तो शेष हमारा कितना होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम होना चाहिए। तो उसी को एक छोटे से टर्म में लिख सकते हैं इसे, या तो 0 के बराबर होंगे या तो आर के बराबर, मतलब शेष फल खुद के बराबर हो सकते हैं, या जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। उससे हमेशा शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। जिससे हम लोग भाग करेंगे शेषफल हमेशा उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए, तो जब शेषफल छोटा होना चाहिए इसका मतलब आर क्या हम लोग लिख सकते हैं, मतलब शेषफल क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 यही तो लिख सकते हैं, क्योंकि किससे भाग कर रहे हैं हम लोग, 4 से भाग कर रहे हैं। अगर 4 से भाग कर रहे हैं इसका मतलब 0 से लेकर 3 तक क्या हो सकता है, शेष हमारा आ सकता है। ठीक है, अब इस शेष आ सकता है, इसी तरह से एक कंडीशन करके लिखते हैं कि a बराबर 4q प्लस 0, एक कंडीशन हो गया। दूसरा a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2, a बराबर 4q प्लस 3। ये हमारे पास 4 कंडीशन है चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को क्या करना है, हमें वर्ग करके देखना है कि ये क्या 4m क्या 4m प्लस 2 के रूप में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे कि दोनों और वर्ग करने पे, दोनों और वर्ग करने पर क्या लिखेंगे कि दोनों और वर्ग करने पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और वर्ग करने पे। ठीक है, तो इस साइड करोगे क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर बराबर 4q प्लस 0 का होल स्क्वायर। या क्या बताया था अभी कि 0 की प्लस में कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 की प्लस में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए क्या करेंगे 0 को हटा देंगे। चलिए अब क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 q स्क्वायर, क्या ये 4m प्लस 2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, अब फिर हम दूसरा चेक करेंगे, मैं इसे मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, ये तो चेक कर लिया, अब इसको चेक कर रहे हैं। तो a बराबर यहां पे लिख देता हूं कि दोनों और वर्ग करने पे, दोनों और वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, दोनों और वर्ग करने पे। चलिए यहाँ पे क्या कौन सा सूत्र लगेगा, अभी मैंने पीछे वाली थोड़ा सा पीछे बताया कुछ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो इसी को चेंज करके लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों कंडीशन ही सही है। ठीक है, आप जिस तरह से लिखना चाहो लिख सकते हैं। चलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर बराबर, चलिए a स्क्वायर मतलब 4 का 4 q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना 16 q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 1 8 ही होगा, तो 8 q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा। चलिए आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप कांटेक्ट क्या करें, आप हमेशा क्लियर होने की कोशिश करें कि आपको इस मैथ में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन होगी जहां आपका मैथ वहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या करेंगे, 4 दूना 8, मैं दूसरी मार्कर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ब्लू यूज कर रहा हूँ मैंने। यहाँ किया क्या है, तो 4 दूना 8 फिर गुना 1। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 8q, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब यहां पे क्या कंडीशन है, तो यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, इसी को लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, इसी से क्या करेंगे, 8 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाता है
2q² प्लस q प्लस 1। जो भी पीछे वाली क्वेश्चन थी सेम वही क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, a² बराबर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि 2q² प्लस q बराबर m रखने पर। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि m ही हो, a हो, b हो, c हो, आप जिस जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, या तो आपको जो किताब बोल रहा है आप वो मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, a² बराबर 8m प्लस 1। क्या ये 4m प्लस 2 के बराबर है या 4m प्लस 3 के बराबर है? दोनों कंडीशन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, नहीं होगा। आप लोग इसी तरह से क्या करेंगे, इन दोनों को भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस क्वेश्चन को आगे लेकर। चलिए आप लोग दोनों को चेक कर सकते हैं ना, इसे होमवर्क की तरह रखिए। क्या आपको क्या करना है, इन दोनों को चेक करना है, इन कंडीशन को, क्या ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन को लेकर। चलिए इसी 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 के 2 क्वेश्चन नंबर, चलिए इसी में क्या है, एक अथवा वाला क्वेश्चन है। इसमें दिखाया कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 का रूट का हो सकता है या होता है या नहीं होता, इसे चेक करना है, ठीक है। तो सारी प्रोसेस तो यही रहेगी, फिर उतने जितना भी किए उतना फिर से करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि b बराबर, पहले यहाँ सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r। आपको तो याद हो गया होगा कि a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ पे क्या करना है, मानना है कि b बराबर क्या मानेंगे, 4। क्या लेंगे, b बराबर 4 लेते हैं। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, a बराबर 4q प्लस r। ये 4 कहां से आया, तो ये 4 इस b के मान को क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? इस 4 को क्या किया मैंने, यहाँ पे सूत्र में पुट कर दिया। क्या हो गया, a बराबर 4q प्लस r हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे जब ये बन चुका है, इसके लिए क्या करेंगे, r का जो कंडीशन होता है वो लिखता हूं मैं। तो यहाँ लिखते हैं कि या तो 0 के बराबर होंगे या तो r के बराबर होगा खुद r, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है r का मतलब शेषफल, ठीक है। हम जिससे भाग कर रहे हैं उससे या तो छोटा होगा या तो 0 के लेकर 0 से 1 2 3 4 जो भी होगा 4 के अंदर, अगर 4 से हम भाग कर रहे हैं तो 4 के अंदर होगा। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे शेष हमारा क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकते हैं, ठीक है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। चलिए अब कंडीशन तो ये है, अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं। a बराबर 1 नंबर में लिखता हूं 4q प्लस 0, दूसरी है a बराबर 4q प्लस 1, तीसरा a बराबर 4q प्लस 2, चौथा a बराबर 4q प्लस, चलिए मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे सजा के लिख दिया। चलिए यहां से देखते हैं इसे क्या करना है, अब इसको क्या करना है, वर्ग करके देखना है क्या ये 4m या 4m प्लस 1 के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो करेंगे यहाँ पे क्या, फर्स्ट वाला ले रहा हूं, लिखता हूं यहाँ पे कि दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पे, चलिए क्या करेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों करना है। तो a का होल स्क्वायर, अच्छा लिखेंगे 4q का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 की कोई अहमियत या वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो a की स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 में क्या हो सकता है, मैं यूं कहूं कि 4 गुना 4 16 किसका हो जाएगा गुना, 4 का गुना बने क्या होता है 16। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 4q स्क्वायर होगा या नहीं होगा, या यूं यहां मैं लिखता हूं, थोड़ा सा देखिएगा 16, तो 16 को क्या ले सकते हैं, 4 गुना 4 ले सकते हैं या नहीं ले सकते,
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या किए, 1 4 को अगर मैं निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 4 तो बच जाएगा ना, तो वो क्या हो गया, 1 4 यहाँ पे बच गया है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लिख रहा हूं कि 4q² बराबर, अगर मैंने मान लिया m, किसी को कोई दिक्कत मानने में क्या जाता है आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 4q बराबर क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a² बराबर 4 इंटू m। क्या ये m वाला रूप में आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो ये हमारा क्या हो गया है ये, हाँ ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वर्ग करने पे क्या ये हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर में मैं लिख रहा हूं, देखिए ये वाला a बराबर 4q प्लस 1, ठीक है। a बराबर 4q प्लस 1। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, नीचे स्पेस कम इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूं कि दोनों और वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे कि दोनों और वर्ग करने पर। तो दोनों और वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, इधर लिखेंगे 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। चलिए इसको क्या कहें यहाँ पे कि जब इस तरह का कंडीशन होगा तो क्या है, इसको मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे b। तो यहाँ पे क्या लगेगा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, या तो इसी को लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b², कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है इक्वल ही है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यहाँ लिखता हूँ a², इसका फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 4q का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होगा इसलिए मैंने एक लिख दी। चलिए 4 का स्क्वायर 16, q² प्लस 4 दूना 8, 8q प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या ये नीचे दिख रहा है। चलिए एक स्टेप यहीं पे ले लेते हैं, मैं यहाँ पे सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे कि a² बराबर, देखिए दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 4 को कॉमन निकाला जा सकता है। अगर 4 को कॉमन निकालते तो अंदर क्या बच जाएगा, 4q² प्लस 4 निकला तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, 4 दूना 8, 2q, इधर क्या हो जाएगा प्लस 1। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। चलिए तो यहां मैं यहीं पे लिख देता हूं कि 4q² प्लस 2q बराबर क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, कोई दिक्कत। 4q प्लस 2 बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो चलिए तो क्या लिखेंगे, a² बराबर 4m प्लस 1। क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह से क्या करना है, आपको इसको और इस दोनों को चेक करके देखना है क्या ये आती है या नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इस दोनों को भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को खुद से इस दोनों को चेक करके देखना है क्या आपसे बन रहा है।